नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं शगुफ्ता खान। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। जयपुर में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। वार्डों के आरक्षण और परिसीमन के बाद अब राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। खास तौर पर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के टिकट के लिए कई दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई वर्षों से पार्टी में सक्रिय होने का दावा कर रहा है तो कोई अपने वार्ड में मजबूत जनाधार और जीत की क्षमता को टिकट का आधार बता रहा है। कई पूर्व पार्षद भी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। वहीं नए चेहरों ने भी कांग्रेस से टिकट की मांग तेज कर दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस आखिर टिकट का पैमाना क्या रखेगी। क्या पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलेगी? क्या नए चेहरों पर भरोसा किया जाएगा? और सबसे अहम, टिकट नहीं मिलने की स्थिति में संभावित बगावत और निर्दलीय उम्मीदवारों की चुनौती से कांग्रेस कैसे निपटेगी? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर न्यूज 21 के ब्यूरो चीफ शुमाइल सौदागर ने आदर्श नगर विधायक रफीक खान से खास बातचीत की। अभी हम मौजूद है राजधानी जयपुर के आदर्श नगर विधायक रफीक खान के बंगले पे, और आज हम चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत करेंगे विधायक रफीक खान साहब से, जिसमें आप जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में निकाय चुनाव को लेकर सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के टिकट के लिए कई दावेदार मैदान में है और वार्ड में टिकट को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, आखिर कांग्रेस का टिकट आधार क्या होगा? क्या पार्टी पुराने अनुभवी कार्यकर्ताओं पर भरोसा करेगी या इस बार नए चेहरों को मौका मिलेगा? दूसरा बड़ा सवाल, टिकट नहीं मिलने के बाद अगर कोई पार्टी के ही दावेदार बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस इस चुनौतियों से कैसे निपटेगी? और क्या आदर्श नगर वार्डों में टिकटों के वितरण के बाद पार्टी के अंदर गुटबाजी चुनाव समीकरणों को प्रभावित कर सकती है? इन तमाम सवालों को लेकर हमने सीधे आदर्श नगर विधायक रफीक खान से बात की है। आखिर निकाय चुनाव को लेकर विधायक की राजनीति क्या है? किसे मिलेगा टिकट और किस आधार पर होगा फैसला? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते हैं विधायक रफीक खान से खास बातचीत। के वार्डों में कांग्रेस के कई दावेदार टिकट मांग रहे हैं जी। टिकट वितरण में आपकी सिफारिश कितनी महत्वपूर्ण होगी और जीतने वाले उम्मीदवार का चयन किस आधार पर होगा? टिकट का काम पीसीसी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, इस बार पिछली बार की तरह नहीं हो रहा है, स्क्रूटनी हो रही है। ऑनलाइन आवेदन मांगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, सब ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। मैं कोई नाम देता हूं और वो ऑनलाइन आवेदन में नहीं होता है, उसका नाम, उसकी टिकट नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन वाला होगा तभी वो कंसिडरेशन में आएगा, अदरवाइज कंसिडरेशन में नहीं आएगा। नंबर 2, जो आदमी ऑनलाइन आवेदन कर रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ के जयपुर के प्रभारी हैं रोहित बोरा जी, जो विधायक हैं, वो इंचार्ज है जयपुर के, वो स्क्रूटनी कर रहे हैं सबकी। सह प्रभारी है रघुवीर सिंह जी, वो भी स्क्रूटनी कर रहे हैं। हमसे भी मिल रहे हैं, जिला अध्यक्ष से भी मिल रहे हैं, और जिला अध्यक्ष सारी कंपाइल करके, जिला अध्यक्ष रोहित बोरा जी और रघुवीर जी ये मिल करके कर रहे हैं। मैं 2 मीटिंग रोहित बोरा जी से कर चुका हूँ, जिला अध्यक्ष से भी कर चुका हूँ, और अपनी बात सारी बता चुका हूँ सब कैंडिडेट के बारे में। कई फिर एक प्रत्याशी बन गए, एक प्रभारी विधानसभा वाइज लगाया, जो इत्तेफाक से अभी यहीं आए हुए हैं, और वो भी अपनी रायशुमारी कर रहे हैं, वो भी अपनी बात कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों के अंदर जो रायशुमारी आ रही है सामने, उसमें फिर 3 आदमी का पैनल हमसे ले रहे हैं। तो जो 3 आदमी का पैनल हम देंगे और वो जो उनकी रायशुमारी होगी उसको कंपाइल करके फिर एक आदमी का नाम पीसीसी द्वारा अनाउंस किया जाएगा। कई पूर्व पार्षद और पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। क्या इस बार पार्टी नए चेहरों को मौका देगी या अनुभवी को प्राथमिकता मिलेगी? नए और अनुभवी का संगम होगा, मेल होगा। एक ऐसी टीम आएगी जिसमें एक्सपीरियंस भी होगा और जिसमें युवा भी होगा। सबका सम्मिलित मिश्रण होकर के एक नई ऐसी टीम तैयार होगी जो पूरे जयपुर का नेतृत्व करेगी और जयपुर के अंदर जितनी प्रॉब्लम चल रही है उसको दूर करने की कोशिश करेगी। जिन दावेदारों को कांग्रेस का टिकट नहीं मिलेगा, उनके बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की आशंका है। क्या पार्टी इन चुनौती को रोकने के लिए कोई रणनीति बनाएगी? बिल्कुल बना रही है, हम अपनी टीम बना रहे हैं। ये जो सीनियर लसाथी यहाँ बैठे हैं,
इनकी एक कमेटी बनाएंगे और वो यही काम करेंगे कि कोई निर्दलीय नहीं लड़े, कोई बागी नहीं लड़े, और कोई लड़े तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करे। आदर्श नगर के कुछ वार्डों में एक ही पार्टी के कई मजबूत दावेदार आमने सामने हैं। क्या टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में अंदरूनी नाराजगी या गुटबाजी चुनावी नुकसान पहुंचा सकती है? आदर्श नगर की टीम, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि पूरे जयपुर में अगर सबसे मजबूत टीम कहीं किसी विधानसभा में है तो आदर्श नगर में। और आदर्श नगर में जब एक टिकट होती है और दावेदार 10 होते हैं तो नाराज़गी तो स्वाभाविक है। जैसे हमारे शहर के 3 वार्ड हैं, 3 वार्ड में 6 पार्षद थे पहले, अब 6 के रह गए 3, तो 3 की टिकट तो कटनी तय है, पहले दिन ही कट गई। 6 सिटिंग पार्षद कटेंगे तभी 3 रहेंगे। अब उसमें से भी 10 आदमी और नए उम्मीदवार हैं, तो उन 10 में से कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, कोई वार्ड अध्यक्ष है, कोई काम कर रहा है, कोई समाज सेवी है, कोई बहुत अरसे से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अब उनमें से भी टिकट अगर किसी को दें तो एक और सिटिंग की टिकट कटेगी जब गुंजाइश बैठती है। तो ये सब होगा और जो 10-15 आदमी नाराज़ होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो टीम के सदस्य हैं वो ऐसे हैं कि हम दावेदारी कर रहे हैं, हम लड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे फिरोज़ भाई मेरे साथ बैठे हैं, ये पार्षद थे अभी तक, अब इनका सीट नहीं बन पा रही, तो ये उस काम को करेंगे। ये फिरोज़ भाई हैं, सलीम भाई हैं, इमरान भाई पहले लड़े हैं, तौफीक भाई बैठे हैं, शाकिर भाई बैठे हैं, ये सब दावेदार हैं, सब दावेदार हैं। लेकिन इन सबको मालूम है कि सभी को मिलना इम्पॉसिबल है, तो जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ में सब मिलजुल के काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी एक प्लेटफॉर्म पे बैठे और कम से कम इंडिपेंडेंट आदमी खड़े हों। क्या आपको भरोसा है कि इस निकाय चुनाव में आदर्श नगर विधानसभा के सभी वार्डों में कांग्रेस मजबूत प्रदर्शन करेगी? और एक अगर नहीं तो आपकी नज़र में सबसे कठिन मुकाबला किन वार्डों में है? आदर्श नगर विधानसभा में हम मजबूती से लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। और मैं जब गिनता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम सभी वार्डों में मजबूत हैं। लेकिन आइडियली कुछ वार्ड कांग्रेस डोमिनेशन के होते हैं, कुछ वार्ड बीजेपी डोमिनेशन के होते हैं। फॉर्चुनेटली हम कांग्रेस डोमिनेशन में तो हम डोमिनेट करते हैं। लेकिन जहाँ बीजेपी का वर्चस्व है वहाँ भी इत्तेफाक से हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, तो हम मजबूत टक्कर देंगे, लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस ने मिशन 100 दिया है, क्या आपको लगता है कि वोट कांग्रेस बना पाएगी? 101। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आपकी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के मार्फत मैं ये कहना चाहता हूँ और सभी पूरे जयपुर शहर के लोगों को और ख़ास तौर से आदर्श नगर के लोगों को कि मिलजुल के मुकाबला करें। ये लड़ाई पार्षद के चुनाव की लड़ाई समझ के लड़ाई नहीं लड़ें, ये लड़ाई राहुल गांधी और देश के अंदर जो ताकतें हैं जो विभाजित करने का काम कर रही है, जो डिवीज़न का वोट करने का काम कर रही है, जो जातिवाद की राजनीति करना चाहती है, उनके बीच में मुकाबला है। तो राहुल गांधी को उसको सपोर्ट करें, राहुल गांधी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें। आज पूरे देश में युवा राहुल गांधी के साथ में है, तो हम सब मिलकर के राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें और जयपुर के अंदर कांग्रेस का बोर्ड बनाने की कोशिश करें।